नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप लोग वीडियो के माध्यम से नारायण साकार ही परमात्मा की चर्चा और एपी सिंह जो अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ नारायण साकार परमात्मा की चर्चा करना चाहता हूं और वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नारायण साकार परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी हैं, ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। वहीं संपूर्ण सत्ता से इस धराधाम पर, इस भूलोक पर आ चुके हैं। इसीलिए हमें कभी कहीं भी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आडंबर में नहीं पड़ना है, क्योंकि दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार है और आप अगर लुटवाना चाहते हैं, अपनी जेब खाली करवाना चाहते हैं, तो आप अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आडंबर में पड़ें। और हमें नारायण साकार परमात्मा ने सद्ज्ञान दिया है और फिर भी हम आप लोग नहीं समझ पाए, तो हम आप लोगों को जो नारायण साकार परमात्मा का सत्य का साथ में जो आना जाना हुआ वह सब बेकार है। आप लोग को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को हरि परमात्मा की चर्चा करता हूं। तो एक बार की बात है, एक जो नारायण साकार परमात्मा का भक्त था और एक ऐसे ही महापुरुष थे जो सभी देवी देवताओं को मानते थे। तो दोनों लोग एक सफर पर गए। सफर में जाते जाते उनको प्यास लग गई और जब उनको प्यास लगी तब उन दोनों ने चारों तरफ देखा, कहीं पर भी जल की सुविधा नहीं थी और तब वहां बहुत ही परेशान थे प्यास से। तभी एक संत निकलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, संत महाराज हमें प्यास की व्यवस्था कहीं कर दीजिए। तो संत ने कहा, आप लोगों को बताएं कि यह गड्ढा, अगर आप लोग गड्ढा खोदेंगे तो अवश्य इसमें से जल कुछ ही दूरी पर है, अवश्य निकलेगा और आप उससे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। नारायण साकार परमात्मा का भक्त था। उसने नारायण साकार परमात्मा का नाम लिया और उसने गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। और एक जो उनके साथ में महापुरुष थे उन्होंने भी गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया, सभी देवी देवताओं के नाम लेकर। और धीरे धीरे वो गड्ढा, जो संत थे, जो नारायण साकार परमात्मा का भक्त था, उसने एक ही गड्ढा खोदता रहा और जो दूसरे महापुरुष थे वो थोड़ा गड्ढा खोदते और कहीं पर तो उन्हें लगता कि यहाँ पर पानी नहीं है तो दूसरा गड्ढा खोदने लगते। इसी तरह से वो गड्ढा खोदते रहे, पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। और नारायण साकार परमात्मा का भक्त था, वो एक ही गड्ढा खोदता रहा और उसमें से पानी निकल आया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि कहीं पर भी भटके नहीं, एक को माने, एक को जाने और एक के ही रंग में रंग जाएंगे तो अवश्य हमारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग वीडियो के माध्यम से नारायण साकार परमात्मा की चर्चा और गुणगान किसी भी माध्यम से आप लोग करें, हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहें, वंदना प्रार्थना जो भी है, भजन है, आप लोग करते रहें। और आप लोग आगे वीडियो के माध्यम से देखें क्या कुछ एपी सिंह ने कहा। देखिए, अब उनका मामला यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है। उसमें बेल वाले मैटर हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं। उस पर आगे की प्रोसेस होगा। चार्जशीट फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अभी कुछ पार्ट पर इन्वेस्टिगेशन रह गई है। जो हमने कहा था 16-17 लोगों ने
हट्टे कट्टे लोगों ने जहरीला स्प्रे किया, महिलाओं की तरफ सॉफ्ट टारगेट समझकर जहरीला स्प्रे किया, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं। अब उस पर जांच होके हमने 1100 एफिडेविट उत्तर प्रदेश के एसपी हाथरस को सौंपे हैं, माननीय एसपी साहब को, और न्यायिक आयोग लखनऊ में भी सौंपे हैं, और डीजीपी साहब को भी दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी 1100 एफिडेविट हमने दिए हैं, जिसके आधार पर दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, एक की यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने इंटरिम बेल हो चुकी है, और 10 की एप्लीकेशन पेंडिंग है, चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। नारायण साकार हरि जी को अभी माननीय न्यायिक आयोग में पेश करा दिया गया था, सम्मन आया था, और हमने आप लोगों के माध्यम से वादा किया था, आप सबसे वादा किया था, जब भी जहां सम्मन आएगा नारायण साकार हरि जी को बुलाया जाएगा, वो वहां पहुंचेंगे, सम्मान के साथ पहुंचेंगे, और जो भी पूछा जाएगा उस पर बयान देंगे। नारायण साकार जी जब लखनऊ पहुंचे तो कहा गया कि जिस गाड़ी से आए थे बीजेपी का झंडा लगा था, यानी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है, और बीजेपी ने बचा लिया। देखिए, नारायण साकार हरि जी कभी किसी के लिए नोट और वोट नहीं मांगते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए कोई बात नहीं करते हैं। मैं बताऊं, गाड़ी तो जो आ गई उस पर बैठ गए, उनके खुद के नाम कोई गाड़ी नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई गाड़ी अपने नाम रखते नहीं, केवल अपनी जो वीआरएस की पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं, बस वो है। अब ये तो वक्त था कि आज जब ये घटना हुई 2 जुलाई के बाद, उससे पहले हमारे बहुत खास रिश्तेदार, कई राजनीतिक दलों के महावेत्ता अमर सिंह जी जो राज्यसभा सांसद थे, सपा में भी थे, भाजपा के लिए भी थे, सब कुछ था। अगर समाजवादी पार्टी के उस समय के सांसद माननीय अमर सिंह जी होते तो नारायण साकार हरि जी उनके प्राइवेट जेट हवाई जहाज पर बैठकर लखनऊ पहुंचते। अगर वो जीवित होते तो उनके जहाज पर बैठ के पहुंचते। ये तो सिर्फ एक विधायक की गाड़ी थी, वो उनके जहाज पर भी बैठ के पहुंचते, क्योंकि नारायण साकार हरि किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। जो गाड़ी आ गई उनके सत्य के साथ में सब दलों के लोग आते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बासपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। उनके कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया जी भी आए, उनके कार्यक्रम में देश के बहुत बड़े बड़े सांसद आए, उनके कार्यक्रम में सभी लोग आते हैं, सभी, क्योंकि धार्मिक बात है, धर्म और आस्था की बात है, वहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है। इसीलिए नारायण साकार हरि जी ने कभी नोट और वोट की कभी अपील नहीं की। हाँ, वक्त था, जो सामने आ गया बैठा लिया, लिए चले गए, सब मनाया था, चले आ गए। उन्हें इससे नहीं मतलब कि कौन है, विधायक क्या है। मिनिस्टर आ जाता तो मिनिस्टर के पे चले जाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पे चले जाते, अखिलेश जी पहुंच जाते तो अखिलेश जी की गाड़ी पे चले जाते, और भी पहुंच जाते, आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब पहुंच जाते तो उनकी गाड़ी पे चले जाते, केशव प्रसाद मौर्य चले जाते तो केशव प्रसाद मौर्य साहब की गाड़ी पे चले जाते। ये गाड़ी थी किसकी? गाड़ी बाबूराम पासवान जी जो पूरनपुर के विधायक है उनकी थी। वो पहुंच गए, सुबह सुबह निकलना था, उन्होंने कहा चलो लखनऊ चलें, उन्होंने कहा चलो, हमें पता है हमारे पास में ऑफिस है, हम ले चलते हैं आपको। हम वहाँ पहुँचे हुए थे तो वहाँ से आ गए, इसमें क्या गुनाह था? क्या नारायण साकार हरि जी के नाम कोई रजिस्टर्ड गाड़ी है? नहीं है। वो ना अपने पास गाड़ी, आश्रम, इन सबसे दूर हैं, इसीलिए वहाँ ना नोट वोट की अपील होती है, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना चंदा है, ना सोना चांदी चढ़ाया जाता, ना कुछ, या इस तरह कुछ नहीं होता। कह रहे कि बेगुनाहों को मार दिया गया, लगभग 125 लोग मारे गए, और अब जो है नारायण साकार बीजेपी से सेटिंग कर लिए हैं बचने के चक्कर में। देखिए, उनका क्या रोल, वो घटना पे थे नहीं, वहाँ थे नहीं, 30 से 35-40 मिनट पहले वहाँ जा चुके थे, और जो घटना हुई उसका सारा कुछ पता है, सबको विवरण है, सब दुखद घटना हुई। और हमने भी, नारायण साकार हरि जी ने संवेदना व्यक्त की, हमने भी सभी जिला कमेटियों को आगाह किया हुआ है कि किसी की भी बहन बेटी जो मृतक है, किसी की बहन बेटी, कोई बच्चा पढ़ाई के लिए न रह जाए, शादी ब्याह के लिए न रह जाए, जो मूलभूत जरूरतें हैं उन सबको पूरा किया जाए। वो सारा कुछ हो रहा है। घटना दुखद थी, मरने वाले भी हमारे थे, आयोजनकर्ता भी हमारे थे, जेल भी हमारे लोग गए, बेल भी हमारे लोगों की हो रही, चार्जशीट भी हमारे लोगों के खिलाफ हुई, लेकिन जो असली षड्यंत्रकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे थे
जो उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करना चाहते थे, कोई न कोई तो ऐसे थे जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे, कोई न कोई तो ऐसे थे जो नारायण साकार हरि जी को बदनाम करना चाहते थे और उनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करना चाहते थे, उनके सत्य के साथ को बदनाम करना चाहते थे। कभी उन्होंने किसी जाति पात क्षेत्र ऊंच नीच की बात नहीं की, उन्होंने मानवता भाईचारा और मानव धर्म की बात की है और मानव धर्म से बड़ा कोई न धर्म था, न है, न होगा। क्या आप कुछ पता चल पाया कि कौन था? आप पहले दिन से बोल रहे हैं, जब मैंने जुलाई में आपसे बात किया था तो आपने कहा था साजिश है। कौन है? हमने वो नामजद कंप्लेंट FIR के लिए SP हाथरस साहब को दी हुई है, जिसमें नाम भी दिए हैं, एफिडेविट खिलाफ, लेकिन जो असली षड्यंत्रकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करना चाहते थे, कोई न कोई तो ऐसे थे जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे, कोई न कोई तो ऐसे थे जो नारायण साकार हरि जी को बदनाम करना चाहते थे और उनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करना चाहते थे, उनके सत्य के साथ को बदनाम करना चाहते थे। कभी उन्होंने किसी जाति पात क्षेत्र ऊंच नीच की बात नहीं की, उन्होंने मानवता भाईचारा और मानव धर्म की बात की है और मानव धर्म से बड़ा कोई न धर्म था, न है, न होगा। क्या आप कुछ पता चल पाया कि कौन था? आप पहले दिन से बोल रहे हैं, जब मैंने जुलाई में आपसे बात किया था तो आपने कहा था साजिश है। कौन है? हमने वो नामजद कंप्लेंट FIR के लिए SP हाथरस साहब को दी हुई है, जिसमें नाम भी दिए हैं, एफिडेविट भी दिए हैं, पहचानने वालों के भी नाम दिए हैं, गवाह भी दिए हैं, इंजर्ड थे उनकी तरफ से एफिडेविट है, जो आई विटनेस है उनकी तरफ से भी हैं और साजिशकर्ताओं के नाम भी दिए गए हैं और उनके खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोग अब तक छूट पाए हैं, जेल से बाहर आ पाए? अभी एक मंजू जी की रिहाई हो गई है, दूसरी मंजू की अभी बेल का प्रोसेस, जमानत का प्रोसेस चल रहा है, 10 लोगों की बेल का प्रोसेस चल रहा है आगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी छुट्टियां थी, अब आगे जैसा जैसा होगा सब बाहर आएंगे और जल्दी न्याय मिलेगा। हमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की माननीय न्यायिक व्यवस्था और देश की जो निष्पक्ष मीडिया है, आप जैसे पत्रकार, जो निर्भीक पत्रकार हैं, निडर पत्रकार हैं, उन पर भरोसा है। क्या बाबा के प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई है, सत्संग पर रोक लगा? नहीं, अभी हम लोग कोई कार्यक्रम आयोजित कर नहीं रहे हैं, ना भी कार्यक्रम आयोजित करने का मना स्थिति है। अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है जो जेल में लोग घर आए। जब घटना हुई थी 2 जुलाई को, तब 3 जुलाई पे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश न रह जाए, फिर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी न हो जाए, फिर सबके घरों पे लाशें पहुंच जाएं और सब अस्पताल से घर पहुंच जाएं। ये हमारी प्राथमिकता थी। वो प्राथमिकताएं हमारी पूरी हो गई हैं। इन्वेस्टिगेशन 11 लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो गई, कॉपी सप्लाई हो गई, बेल का प्रोसेस शुरू हो गया, आगे का काम होता रहे। जो बाबा के तमाम फॉलोवर हैं, वे लोग जानना चाहते हैं कि आप उनको ये श्योरिटी दे पाएंगे कि बाबा गिरफ्तार नहीं होंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी? यस, मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से आपको वादा नहीं वचन देता हूँ। नारायण साकार हरि के सभी फॉलोअर्स को, नारायण साकार हरि को मानने वालों को, नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स को ये विश्वास देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि इस केस में नारायण साकार हरि का